Good morning, students. Today I am giving the lecture 1 for sets and relation. In this lecture, I will just cover the basics which we have studied in class 11th also. The topics covered in this lecture are ordered pair, Cartesian product, domain, codomain and range of relation. Now first see what is ordered pair. ये ordered pair होता क्या है? It means listing of two objects in the specific order. इसमें ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ऑर्डर. इसका मतलब है हमने किसी को आगे किसी को पीछे किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग A comma B or B comma A, then AB is a different ordered pair and BA is a different ordered pair. In AB, the first element is A and second element is B. And in BA, the first element is B and second element is A. That is, in this ordered pair AB is not equals to ordered pair B. If we write ordered pair AB equals to ordered pair XY, अगर कोई भी दो ordered pairs equal हैं, then A should be equals to X. फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा एंड सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा. देन A इज इक्वल्स टू X एंड B इज इक्वल्स टू Y. इस पर बेस्ड जैसे हमें क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y एंड इट इज़ गिवन दैट द टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. आप सिर्फ उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर को सेकेंड के इक्वल रखेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ X एंड Y. नाउ नेक्स्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. इट इज डिनोटेड बाय A cross B. It is denoted by A cross B and defined as A क्रॉस बी हमारा कैसे डिफाइंड होता है. नाउ लिसन कि हम इसको कैसे रीड करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ये हमारा किसका साइन हो गया है, ब्रैकेट्स हमने लगा रखी हैं बाहर, मीन्स इट इज़ अ सेट. किसका सेट है ये, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. किसका सेट है ये, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स such that, this is a sign of such that A belongs to A. This is the sign of belongs. A एलिमेंट है और ये एलिमेंट किसके अंदर है, सेट A के अंदर. सेट को हम कैपिटल से डिनोट करेंगे और एलिमेंट को हमेशा स्मॉल से. इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट A belongs to A and B belongs to B. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट लेती हूँ A विच इज़ इक्वल्स टू 1,2 एंड आई एम टेकिंग द अनदर सेट B विच इज़ इक्वल्स टू A B C. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस, मैं दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर रही हूँ. फर्स्ट आई एम फाइंडिंग A क्रॉस B एंड देन आई विल फाइंड आउट B क्रॉस A. नाउ सी, इफ आई एम फाइंडिंग A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का क्या मतलब है, इसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, A कॉमा B. फर्स्ट एलिमेंट किस में आएगा, सेट A में, और सेकंड एलिमेंट किस में आएगा, सेट B में. फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट में आता है, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट में आता है. तो देखिए हम कैसे इसका ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं. फर्स्ट एलिमेंट मैं सेट A से लूँगी एंड सेकंड एलिमेंट मैं सेट B से लूँगी.
So the ordered pair will be 1 comma A, 1 comma B, 1 comma C. Next is 2 comma A, 2 comma B, 2 comma C. तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिया है दैट इज फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर इज फ्रॉम सेट बी. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट बी क्रॉस ए, अब क्या डिफरेंस है, फर्स्ट सेट जो हमारा आ रहा है दैट इज बी एंड सेकेंड सेट इज ए. इट मीन्स जो हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे दैट शुड बी फ्रॉम द सेट बी and second element should be from the set A. So the ordered pair will be A comma 1, B comma 1. See, I am taking the first element from the set B and second element from the set 2. आपको हर एलिमेंट के सेट बी के हर एलिमेंट ऑफ सेट ए से पेयर करना है. दैट इज A comma 1, B comma 1, C comma 1, similarly A comma 2, B comma 2, C comma 2. Now remarks based on this are, हमने इसमें क्या देखा कि A क्रॉस B एक अलग सेट था और B क्रॉस A एक अलग सेट आया है. इट मीन्स A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A. Second remark is C, it means number of, N stands for number of elements in A cross B. A cross B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, दैट इज NA इंटू NB. हम कैसे लेंगे, अगर हमें A क्रॉस B के एलिमेंट्स निकालने हैं तो A सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, 2. B सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 3. So number of elements in A cross B is equals to 2 into 3 which is equals to 6. A cross B में अगर एलिमेंट्स निकालने हैं तो A और B के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे. थर्ड पॉइंट इज फाइंड A क्रॉस 5. इसका मतलब अगर हम किसी भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और उसमें से कोई भी एक सेट, इफ एनी सेट आउट ऑफ द टू सेट्स इज अ वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, इसमें से कोई भी एक सेट अगर हमारा एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस 5 कितना हो जाएगा, 5. किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में इफ वन सेट इज अ एम्प्टी सेट देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द एम्प्टी सेट. Relation R defined from set A to set B is a subset of A cross B. अगर हम now I'm coming to the definition of relation क्या होता है, फिर देखेंगे उसके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती है. क्लियर हो गई चीज़. तो फर्स्ट आई एम राइटिंग कि ये जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B is the subset of A cross B. अगर हम R कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B, denoted by R is defined from A to B, that is R is a subset of A cross B. अगर R कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है सेट A से लेकर सेट B तक, then it will be the relation if and only if R is a subset of A cross B. मतलब R के सारे एलिमेंट्स A cross B के अंदर आने चाहिए. रिमार्क 1, इफ आई एम राइटिंग, ये क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B. अगर ये A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर है then it implies A related to B. मतलब ये दोनों बातें एक ही हैं. दीज बोथ टर्म्स आर सेम. आइदर वी कैन राइट ए बी बिलोंग्स टू आर और वी कैन राइट ए रिलेटेड टू बी. दीज बोथ टर्म्स आर वन एंड द सेम. नेक्स्ट आई एम राइटिंग द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज द डोमेन. मतलब
अगर हमने ए क्रॉस बी निकाला है, ए क्रॉस बी में हम क्या कर रहे हैं, हमने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट कर लिए जो ए क्रॉस बी के अंदर आ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी ये बनाया था, तो इस ए क्रॉस बी में हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट कर लिए। तो डोमेन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2, 1 एंड 2, सिर्फ 2 लिखेंगे क्योंकि सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते। तो इसका डोमेन क्या बनेगा हमारा, 1, 2। इसका डोमेन क्या बनेगा, 1, 2। अगर मुझे इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, देन द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज द रेंज। सेकेंड एलिमेंट इसमें कौन सा आ रहा है, ए बी सी। सेकेंड एलिमेंट इज ए बी सी। तो ये जो ए बी सी है, दिस फॉर्म्स द रेंज। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जब हम कलेक्ट कर लेते हैं और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, दैट फॉर्म्स द डोमेन, एंड जो हमारे सेकेंड एलिमेंट्स हैं, दैट फॉर्म्स द रेंज। और ये जो कोडोमेन है, ये कोडोमेन क्या होता है, जैसे आर हमारा सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है, तो ये जो सेट बी है हमारा, this complete set B is called as the codomain. This complete set B is called as the codomain. Thank you. Next we are doing the example based on this. In this example I have taken the set A equals to 1, 2 and set B equals to 3, 4, 7. Now see, A cross B will be defined as, first we will take the element from A and then the element from B. So the set A cross B will be equals to 1, 3, 1, 4, 1, 7, 2, 3, 2, 4, 2, 7, right? Now suppose, so in this A cross B, first topic हमने क्या किया था, ordered pair. तो these all 1, 3, 1, 4, 1, 7, 2, 3, 2, 4, 2, 7, these are all the ordered pairs. और इसमें जब हमने पूरी कलेक्शन, पूरा सेट बना लिया of all ordered pairs, then we get the Cartesian product A cross B. Now next, suppose हमने R1 define किया, R1 is the set 1, 3. Now see this element R1 relation है because R1 is a subset of A cross B. Similarly R2 is any another relation defined because R2 is also the subset of A cross B. R3 I have taken complete A cross B. See, R3 is a complete A cross B, then R3 is also a relation because every set is a subset of itself. Next I have taken R4, which is a void set or empty set. Then we can say that R4 is also the relation because empty set is a subset of every set. Now see, in this R1 ordered pair 1, 3, first element is 1. So the domain, now listen very carefully, domain of R1 is 1 and range of R1 is 3. Domain of R1 is 1 and range of R1 is 3. Similarly, domain of R2. R2 में ordered pairs के first element कौन से हैं? 1 and 2. So the domain of R2 is 1, 2 and the range of R2 is 4. Similarly, for R3, the first elements are 1, 2, 1 and 2. So the domain of R3 is 1, 2 and the range of R3 is 3, 4, 7. क्लियर हो गई? तो डोमेन क्या होता है? जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड एज द डोमेन एंड द सेकेंड एलिमेंट्स का जो कंप्लीट सेट बनता है दैट फॉर्म्स द रेंज.
Now see, all these relations are defined from set A to the set B. R1, R2, R3, R4 ये सारे रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? From the set A to the set B. तो this complete set B forms the codomain for all. सारे जो रिलेशन है सबके लिए कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज अ कंप्लीट सेट बी. डोमेन एंड रेंज वेरी कर सकता है. नेक्स्ट रिमार्क इज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी is 2 raised to the power mp, where m is the number of elements in the set A and p is the number of elements in the set B. For example, in this set A I have taken the 2 elements 1 and 2, and in the set B I have taken the 3 elements. So the number of relations which will be defined from set A to set B is equals to 2 raised to the power 2 into 3, that is 2 raised to the power 6. Thank you.